हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ये वाला डीआईवाई कैसे किया है। सो दिस इज़ माई मिनी ड्रेस फॉर्म और इसको मैंने खुद बनाया है। एंड जब से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, सो मेनी ऑफ यू गाइज वांटेड टू नो कि मैंने इसे कैसे बनाया है। Things you should have as a clothing business owner part 1। नंबर 1 इज दिस सोल्डरिंग गन। मेरे पास ये 25 वाट वाली है, बट मेक श्योर कि आप नैरो टिप वाली लेना। इससे आप किसी भी फैब्रिक को प्रिसाइजली कट कर सकते हो जो आप फैब्रिक एम्बेलिशमेंट के लिए यूज कर पाओगे। नंबर 2 इज दिस आइलेट पंच, जिससे आप किसी भी फैब्रिक पे इन आइलेट्स को अच्छे से फिक्स कर सकते हो, जिससे कॉर्सेट या फिर लेदर बैग जैसी चीजें काफी फिनिशिंग से बन जाती है। देन वी हैव दिस लूप टर्नर। ये काफी काम की चीज है, इससे आप किसी भी बारीक से बारीक डोरी को भी बहुत आसानी से टर्न कर सकते हो। नंबर 4 इज दिस ड्रेसिंग व्हील, जो आपकी ड्राफ्टिंग को कॉपी करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड नंबर 5 इज माई फेवरेट, विच इज माई मिनी ड्रेस फॉर्म। और अगर आप इसे पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने खुद बनाया है, क्योंकि इसका ऑनलाइन प्राइस ना कुछ 7-8 हजार रुपया था। इतना वर्थ इट मुझे नहीं लगा, क्योंकि इतना यूज इसका होता नहीं है। बट मेन पार्ट इज ये मेरे शॉप का बेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। कोई भी आता है तो पूछ के जरूर जाता है, इसलिए मैंने इसे डीआईवाई कर लिया। हाउ डू यू लाइक इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब मी फॉर पार्ट 2। सो मेनी ऑफ यू गाइज वांटेड टू नो कि मैंने इसे कैसे बनाया है, और 1 मिनट के वीडियो में इतना सब कुछ मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो चलो मैं आज आपको डिटेल में समझाती हूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट, इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल दिस थिंग। ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग्स मेंशन कर रही हूँ। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं मोटिवेट हूँ ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो यस, लेट जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक डॉल का बॉडी फॉर्म। उसके मैंने हाथ और पैर निकाल दिए थे। आई एम जस्ट शोइंग यू द प्रोसेस हियर। और उसका मैंने हाथ और पैर निकाल दिए। और ये जो नीचे का पार्ट है, ये एक मिनी लैम्प था जो मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने उसका यूज़ किया था। ये इसको ना आप ऐसे, इसको आप ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, लाइक दिस, और टाइट भी कर सकते हो अगर आपको हाइट बड़ी, और टाइट भी कर सकते हो अगर आपको हाइट बड़ी चाहिए तो। सो दिस इज हाउ दिस इज। और अगर आपके पास ये लैम्प नहीं है तो आप कोई भी वुडन ब्लॉक ले सकते हो, उसके ऊपर स्टिक लगा लो और उसके ऊपर उसको अटैच कर लो जस्ट बाय फेविकॉल और फेविक्विक से, किसी भी चीज़ से वो अटैच हो जाएगा। आपको उसका पूरा बॉडी पार्ट्स बाकी के निकाल देने हैं। यू जस्ट हाउ टू यूज़ द फॉर्म। अब आपको उसको लेयर बाय लेयर टिश्यू पेपर ऐड करना है। एंड मेक श्योर कि फैब्रिक ग्लू ही लेना, क्योंकि अगर दूसरा ग्लू लोगे और टिश्यू पेपर ऐड करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा और ये इस तरह से पिनेबल नहीं बनेगा। सो दिस इज योर सी। तो ये आप जैसे कि देख रहे हो, ये पूरा पिनेबल है। सी, ये इसमें पूरी पिंस अपन लगा सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू सी, मैं आपको बता देती हूँ। सो ये देखो, सी, इसमें आप पूरी तरह से पिंस डाल सकते हो। हाँ, बस इतना है कि आप सीधे पिंस नहीं डाल पाओगे, क्योंकि इट्स स्टिल अ प्लास्टिक बॉडी फॉर्म। बट आप इसको इंक्लाइन पिन इस तरह से डाल सकते हो, और आपका जो भी आउटफिट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये फैब्रिक को यहाँ से, तो आप इसको ड्रेप कर सकते हो आउटफिट के साथ। तो इसके लिए आपको लेना है फैब्रिक ग्लू। लेयर बाय लेयर आपको उसको टिश्यू पेपर ऐड करना है, जो मैं साइड में दिखा रही हूँ आपको। एंड देन यू हैव टू, हाँ, और आप उसमें फैब्रिक सैप का भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना फैब्रिक के, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी वो अच्छे से बन जाएगा। जस्ट इतना है कि आपको उसको एक अच्छा एक थिक लेयर बनाना है। मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया था क्योंकि वो जल्दी सूख जाता है। तो वंस दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, तो उसके बाद आपको उसको कलर करना है। ये चीज़ टोटली ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप कलर कर सकते हो। मुझे चाहिए था कि मैं ये वाइट बनाऊँ, बट लेटर आई थॉट कि ये ब्लैक है और फिर ये ऊपर का वाइट अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको ब्लैक ही बनाया। और अल्सो वाइट कलर का लाइक्रा ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे पास ब्लैक लाइक्रा ऑलरेडी था, तो मैंने इससे ब्लैक लाइक्रा से ही बनाया है। एंड दिस इज द ब्लैक लाइक्रा आई एम यूजिंग। ये एक साइड से स्ट्रेचेबल है और एक साइड से इसको स्ट्रेच नहीं होता है। दिस इज शाइनी लाइक्रा। इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ आते हैं, तो ये अच्छी वाली क्वालिटी मैंने यूज़ की और ये एग्जैक्ट चिपक के बैठ जाता है जिस भी तरह से आप ड्राफ्टिंग करोगे। मैंने इसको डबल लेयर में बनाया क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है ये थिन होता है, प्लस थोड़ा सा सी थ्रू होता है, तो हमारा जो अंदर का वाइट कलर का बॉडी था वो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको डबल लेयर किया। प्लस ये पिनेबल भी ज़्यादा बेटर होगा अगर आप डबल लेयर में करोगे, क्योंकि आपको उसके साथ डबल लेयर आएंगे तो पिन ज़्यादा अच्छे से अंदर जाएंगी। ऑल्सो यू कैन ट्राई इट ऑन सिंगल लेयर, बट अगर डबल लेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसकी जो स्टिचिंग है वो देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से बैठ गया है, फिटिंग इसकी कितनी अच्छी आई है। अब हम इसका सीखते हैं कि हमने इसको ड्राफ्टिंग कैसे किया है और इसका ये जो आउटफिट है ये कैसे बनाया है। वैसे हर किसी का अपना मेथड होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है जिसमें 4 पार्ट्स में या फिर 8 पार्ट्स में इसको डमी का ड्रेस बनाया गया है, बट मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी मेथड लगा। मैं आपको इसका पैटर्न बताती हूँ, बट यू कैन ट्राई इट ऑन योर सेल्फ। नाउ द मेन पार्ट कि इसका जो ये फैब्रिक का जो ड्रेस है वो मैंने कैसे बनाया है, तो उसका पैटर्न मैं आपको यहाँ पे नीचे दे रही हूँ। ये जो पैटर्न है ना, इस पे बहुत सारे वीडियोस है, बट मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से उसका पैटर्न रखा है। आई जस्ट मेजर द नेक लाइन, शोल्डर लाइन,
जो चेस्ट, वेस्ट, हिप एंड उसका जो बॉटम है। अब ये बॉटम पे मैंने इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा था आप उसको अंदर भी डाल सकते हो या तो फिर आप उसको धागे से पैक भी कर सकते हो। मैंने इसको कुछ ऐसे ही किया है तो वो इतना ये मैटर नहीं करता है। नाउ इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि आप किसी का कुर्ती बना रहे हो, किसी का ड्रेस बना रहे हो, आपको वैसे ही इसी इसका फॉर्म बनाना है। इसमें आप अलग अलग ड्रेस फॉर्म्स भी बना सकते हो, जैसे बीच में वो एक लाइन भी आती है, वो वाला भी बना सकते हो। बट मैंने लाइक्रा यूज़ किया था तो स्ट्रेची था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसका फॉर्म बनाया है। इसका जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। मेजरमेंट आपके डमी के हिसाब से लेना, क्योंकि मेरे मेजरमेंट से मुझको कुछ मतलब नहीं है। मेक श्योर कि आप उसका शोल्डर, गला और हाँ यहाँ से ऊपर से मैंने पैक किया था तो यहाँ से कोई स्टिच लाइन नहीं, मैंने कोई भी स्टिच लाइन नहीं ली है, जस्ट डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। एंड देन मैंने उसके सारे मेजरमेंट्स आ रहे हैं कुछ इस तरह से। एंड यस, तो इसी तरह से मैंने इसका ये जो ड्रेस है ये बनाया है। एंड क्योंकि अंदर से मैंने लेयर बाय लेयर ऐड करा था तो ये ऑलरेडी पिनेबल बन चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें और भी ज़्यादा ऐसे लाइक फोम वगैरह होता है ना, वो पुटअप कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सा उसका शेप बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है। इसका कॉस्टिंग जो है 6,000 रुपये, तो मैक्स टू मैक्स कहीं नहीं गया, आप अमेजोन से अगर कहीं से ले रहे हो। बट इससे इसका कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने कम कर लिया है। अगर हम इसकी DIY कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले ये स्टैंड का खर्चा लगेगा। अगर हम वुडन स्टैंड ले रहे हैं तो यू कैन कंसिडर अप टू 200 रुपीज़। देन मेन खर्चा हमारा बार्बी डॉल का होता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी में ले रहे हैं, बड़ी साइज़ का ले रहे हैं, प्लस इसका बेटर बार्बी डॉल इन बेटर बॉडी शेप्स, हमें 500 to 600 रुपीज़ तक आ जाएगी। फिर हमें लगेगा इस ब्लैक लाइका का खर्चा। अगर आप अच्छी क्वालिटी में ले रहे हैं जो स्ट्रेचेबल होने के बाद भी उसके धागे नहीं निकले या फिर वो सी थ्रू ना हो जाए, तो वो 100 रुपीज़ आप कंसिडर कर लो। देन ग्लू एंड टिश्यू पेपर, ये सारे खर्चे जो एक्सपेंस होते हैं वो यू कैन कंसिडर अप टू 100 रुपीज़। और देन मेकिंग चार्जेस जो होते हैं उसका 200-300 रुपीज़। सो यू कैन कंसिडर अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेके 1300 के बीच में ये डमी आपको बन के मिल जाएगा, जो कि टोटली वर्थ इट है, क्योंकि ऑनलाइन इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपके पास घर पे कोई डॉल पड़ी हुई है तो आप इसको और सस्ते में बना सकते हो। नाउ एवरीवन हैज़ देयर ओन मेथड ऑफ डूइंग दिस। तो अगर आप ऑल्सो डिपेंड करता है डॉल के ऊपर भी, आप कौन सी डॉल ले रहे हो, बड़ी साइज़ की, छोटी साइज़ की। कुछ कुछ डॉल्स जो होते हैं उनके बॉडी शेप्स इतने नहीं होते, जैसे कि ब्रेस्ट होता है या फिर हिप होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो आपको कुछ ऐसी डॉल देखनी है जो आपको अट्रैक्टिव लगे और एज ऑफ उसके बॉडी पार्ट्स आपको अट्रैक्टिव लगे, एंड देन उसको आपको यूज करके ये बनाना है। इफ यू थिंक दैट दिस इज टू मच टू डू, आई कैन ऑल्सो मेक दिस वन फॉर यू। तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। सो मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे भी ऐड किया। इफ यू वांट टू परचेस इट, यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम देयर। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये बहुत ही एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये पसंद आए। और 1 मिनट के वीडियो में इतना सब कुछ मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। स्टिल देयर इज वन वीडियो ऑन दिस। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में उसको समझना है देन यू कैन वॉच इट ओवर देयर। The link is also in the description box, and make sure you subscribe to my channel. And if you like this dummy, let me know in a comment section. और अगर आप इसको बनाते हो तो भी मुझे comment section में बताना, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो। So yeah, that's it. Thank you so much for watching. We'll see you next time. Until then, be a reason, someone smile and keep smiling.